आज हम लोग स्तुति प्रार्थना करने के बाद प्रातः सबसे पहले स्तुति प्रार्थना, जिसकी रचना के अंतर्गत हम मानव शरीर लेके आए हैं। कितने बड़े कृतज्ञ हम हैं कि कृतज्ञ हैं जिसका फ्री में हवा लेते हैं। कौन बनाया हवा? यदि कोई दुनिया में हवा बना करके देने वाला रहता तो कहता है तुम रुको, अभी इतना लाख रुपया जमा करो तब आज दिन का हवा तुमको देंगे। कहता नहीं कहता। उसी तरह से आज परमात्मा का बनाया हुआ ये हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, पंच तत्व का हम लोग ग्रहण करते हैं और थोड़ा सा भी समय, जो समय कि हमारा फजूल बीत जाता है, गपशप में इधर उधर बैठने उठने में, मोबाइल देखने में बीत जाता है, उस समय को हम इस कान को ऋषि महात्मा और सनातन की वाणी को सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, उनकी प्रार्थना करने का। तो सबसे पहले हम लोग सुबह मैंने ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति जो गुरु महाराज लिखे हैं, सब क्षेत्र छरा परा परा पर, यानी परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो सारी इंद्रियों के ज्ञान से परे है। दूसरा संत की स्तुति, भारत देश संतों की भूमि है, उनका स्तुति के किए। उसके बाद गुरु जो ज्ञान देते हैं, एक गुरु तो संसारिक गुरु होते हैं जो जरूरी है आप लोगों को शिक्षा के लिए, और दूसरा गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु जो धर्म के विषय में बतलाते हैं कि धर्म क्या है। बिना धर्म की परिभाषा जाने लोग कहता है बहुत बड़ा धार्मिक है, इतना बड़ा चंदन लगा करके और कपड़ा पहन करके। भगवान राम ने से पूछिए तो उन्होंने कहा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है जानते हैं? धर्म की परिभाषा बताइए। नहीं जानते हैं। भगवान राम को जब लक्ष्मण ने पूछा कि धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दिन भर में यदि किसी का उपकार आपसे हो जाता है, परहित मतलब दूसरे के हित में, यही धर्म है। और यदि किसी को हम पीड़ा पहुंचाते हैं अपने वाणी से, अपने कर्म से, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। वैसे तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पाप है ही धरती पर बेटा, लेकिन सबसे बड़ा पाप जो है, यदि हम धर्म और सनातन को बचाना चाहते हैं तो भगवान राम से मिलना पड़ेगा। और भगवान राम क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म। यदि दिन भर में हमसे किसी का उपकार हो जाए अपने वाणी से, अपने कर्म से, तो करना चाहिए। और उपनिषद आज क्या कहती है? 108 उपनिषद है और 4 वेद है, जो कि आज हिंदू धर्म में कहते हैं सनातन बचाओ। कितने हिंदू हैं जिनके यहाँ वेद, उपनिषद और रामचरितमानस, गीता का पाठ होता है? इतनी बड़ी पृथ्वी में कहते हैं सनातन बचाओ। जब तक ज्ञान नहीं हम उनसे लेंगे कि हमारे पूर्वज राम, कृष्ण, शिव, सनातन धर्म के जो महान महान हमारे बीच में महापुरुष आए, उन्होंने क्या कह के गया। बुद्ध के बारे में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोले हैं, महात्मा बुद्ध के विषय में पेपर में आया है कि यदि हम संसार में किसी तरह के विघ्न बाधा को टालना चाहते हैं, तो देखिए इसमें आया है, उनकी वाणी है कि बुद्ध के उपदेशों में वैश्विक समस्या का हल है। जब तक हम संतों की वाणी का अनुकरण नहीं करेंगे। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े संत थे, उनको क्या नहीं था? उनके पिताजी का नाम पूछे कल इनको, तो आप जीवनी नहीं पढ़ते हैं, शुद्धोधन, जो कि महल के अंतर्गत ही उनको घूमने के लिए सब चीज़ बनाया था। बाहर नहीं हुए थे घर से कभी, इतने बड़े राजकुमार थे। लेकिन उसी में एक हंस एक दिन पक्षी को मार के उनके बगीचे में गिरा तो उसका महरम पट्टी किया। यानी जिसके अंतर्गत में दया रूपी धन है, प्रेम रूपी धन है, एक जीव के पक्षी को देख करके भी उसको महरम पट्टी किया। और फैसला यही हुआ कि जिस मारने वाला से बचाने वाला ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए ये पक्षी सिद्धार्थ का होगा। तो वहीं से उनका संस्कार। और जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम घूमने के लिए जाएंगे ही। तो रथ पर जब जा रहे थे
तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक वृद्ध आदमी को देखा कि वो लाठी लेकर के जा रहा है। बूढ़ा क्या होता है इसका भी ज्ञान उनको नहीं था कि बूढ़ा भी होता है। तो बोला ये क्या है, तो कहा कि ये बूढ़ा हो गया इसलिए लाठी के सहारे चल रहा है। बूढ़ा क्या होता है, बोला शरीर परिवर्तित होता है, आज हम जवान हैं कल बूढ़ा जब होता है, परिवर्तन होते होते ये स्थिति इनकी शरीर की आई है। बोला अच्छा, तो हमारा शरीर भी बूढ़ा होगा, चिंतन करने लगा वो। आगे गया तो उस बूढ़े को एक रोगी को देखा, पढ़े होंगे आप लोग कहानी क्या। तो रोगी देख के बोला ये क्या है, बोला इसको रोग हो गया है, ये डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, चिकित्सक के। बोला क्या होता है रोगी, ये भी पता नहीं था। अंतिम में हर कहो जी हर कहो श्री राम नाम सत्य है करते हुए कफन लाद करके 4 आदमी इसको ले जा रहे थे। बोला ये क्या है, बोला ये मृत्यु है, मर जा कर जा रहे हैं बस स्मशान घाट में, इसको जला देगा या दफना देगा। बोला मृत्यु क्या होता है, तो वही उनको झटका लगा कि संसार क्षणिक है, ये संसार मेरे पिताजी का बनाया हुआ, मेरे दादा का बनाया हुआ, मेरे किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये संसार एक माया है, जिसको माया किसको कहते हैं, अभी आप देख रहे हैं इस शरीर को, और कुछ दिनों के बाद ये तस्वीर बन के उस तरह से लटक जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इसको, लेकिन कुछ दिन के बाद ये तस्वीर बन के उस पर हमारी बेटी बेटा प्रणाम करेगा, और पुतहू कहेगी कि क्या है ये भूत प्रेत मरा हुआ आदमी का फोटो लगाए हो बाबू, डरता है बाल बच्चा, हटाइए इसको यहाँ से, है ना। कहता है बड़े बड़े अरबपति के कि पुतहू कहती है ना, कि मरा हुआ आदमी का फोटो यहाँ काहे रखे हैं, बाल बच्चा डरता है ना जी साहब। साहब कहते हैं हाँ जी ठीक ही कहते हो, हटा दो, उल्टा के रख दो, उल्टा के रख दो। है संसार का यही रीत है ना। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास यदि तो महात्मा बुद्ध, मोदी जी आज बोले हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों में वैश्विक समस्या का हल है, उनका मार्ग ही भविष्य की राह है। जब तक संतों के विचार को नहीं मानेंगे, भारत विश्व गुरु रहा है, और उनकी वाणी को जब तक नहीं हम लोग अमल करेंगे, थोड़ा देर भी सुनने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो आज बातें बहुत इधर उधर की हो गई। हम लोग महोपनिषद की वाणी को ध्यान से सुने। उपनिषद 108 है, उसमें से महोपनिषद कहता है भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो नात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है ना। विवेक किसको कहते हैं, बता सकते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जिसको नहीं है उसको अविवेकी कहा जाता है। संसार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि इससे आप अलग हैं तो शास्त्र आपके लिए क्या है, बेकार है। काहे के लिए रामचरितमानस वेद उपनिषद घर में रखेंगे, फालतू चीज़ें। आज सनातन बचाओ का हल्ला हो रहा है ना, और घर में पुस्तक भी नहीं रहने देता है गीता का, रामचरितमानस का। कहता है तो पूर्वज करते आए, काला का बलि मंदिर में होगा ही, खून बहेगा ही। अहिंसात्मक विचार इधर पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। पंडित जी खूब पढ़ते हैं, दुर्गा पूजा में पढ़ते हैं ना। सर्वभूतेषु का मतलब पूछिएगा पंडित जी से क्या होता है। सभी प्राणियों में, हे देवी आपका स्वरूप सभी प्राणियों में वास करने वाली तुम हो। और अष्टमी तक तो ये खूब होता है, और नवमी को जब मलखुट्टा में दे कि उस बकरिया में प्राण तो नहीं है, उस पाठा में प्राण नहीं है,
इसलिए उसको काट काट करके ग्रहण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बोलते हैं, बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा, अरबों रुपया खर्चा करके मिट्टी की मूर्ति बना करके। तो अविवेकी के लिए यहाँ महोपनिषद कहता है कि इस कर्तव्य क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या नहीं करना चाहिए। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। अशांतस्य मनोभारो, जो खिन्न मस्तिष्क से रहता है संसार में, अव्यवस्थित चित्त जिसका रहता है, उसका मन कहता है कि भार है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। कहता मरिए जितिहान में बढ़िया क्या कुछ लोग ऐसा कहता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, तुलसीदास की पंक्ति को आप पढ़ के देखिए, उसमें यही बात महोपनिषद की बात आती है कि ये बहुत अच्छा पंक्ति है, स्मरण नहीं आ रहा है अभी। मिथ्या दोष लगा, ऐसे कुछ है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, सो परत्र दुख पावई। कौन? रामचरितमानस में लिखा है कि सो परत्र, परत्र मतलब होता है नहीं टरने लायक दुख, जिसको टाल नहीं सकते। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठा का दोष लगाता है, हमारा समय ये खराब छो, दिन खराब से मैं करबे। काल ही कर्म ही, अपने कर्म को भी वो दोष देने लगता है। कौन जानते हैं? भगवान राम की वाणी को जिसने नहीं माना। भगवान राम क्या बोले हैं सबको बुला करके, जानते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, कहते हैं माता पिता की कृपा से मिला। ये तो सृष्टि की रचना है, ऐसा होता है। एक छोटा सा कीड़ा, नाली का कीड़ा नहीं, कीड़ा बन करके आप थे, और अभी समझते हैं संसार में क्या, हम तो दरोगा जी, हम राष्ट्रपति हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम विश्व का विजेता सिकंदर हैं। हमको कहता है, तो यहाँ के कुछ लफुआ हमको कहते हैं, हम कहते हैं धर्म के सामने में तुम नहीं टिक पाओगे, धर्म यदि सही होगा तो तुम परास्त हो जाओगे। यही इसी चीज़ का परीक्षा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमसे नहीं लगिए। कुछ लोग हैं इधर छोटू पासी, दामू पासी, डहरू पासी, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जमीन दखल करना चाहता है, दरोगा से मिलता है, इधर उधर मिल करके पैसा वैसा दे करके हम लूट लें, प्रयास करता है। भाई बोले कि धर्म यदि सही होगा, धर्म सही है का धर्म सही है, इस चीज़ का परीक्षा के लिए सिर्फ हम 1 रुपया रंगदारी बोले नहीं दे पाएंगे। 1 रुपया रंगदारी हम नहीं दिए आज तक, किसी को नहीं दे पाएंगे। तो संसार में घर लूट लो, किसी का इज्जत लूट लो, यही अधिकांश वृत्ति है। लुटवाने वाले बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनके साथ में लोग हैं, ऐसा कहीं ना कहीं से उसका लिंक है। आज जोगी जी के डर से उत्तर प्रदेश में थर थर कांपता है ना माफिया। लेकिन आज हम लोग झारखंड में रहते हैं और खुलेआम लूट हो रहा है दुनिया में, खुलेआम रंगदारी हो रहा है। जटाई चौक के नीचे का जमीन एक था विनय चौबे नाम करके, भरपूर लूटा उसको, 38-38 लाख में बेचा माफिया ने। 1 रुपया उसको नहीं दिया, बेचारा घर भागा दिया उसको। इस तरह का अन्याय करने वाला संसार में, उसके लिए कहा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। जिसने इस मानव शरीर का वैल्यू नहीं दिया कि हम आए हैं परमात्मा, यही एक शरीर है जिससे कि हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
और कोई 84 लाख योनि में कोई शरीर नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य में तत् पशुर्भि नारायण, कोई अंतर नहीं है। भोजन करने का सुख मांस का ये मदिरा पीजिए, उससे ज़्यादा सुख पशु लेता है। सुअर को देख लीजिए, हटेगा नहीं, नहीं हटेगा देख करके। विष्टा यदि देख लिया, हमसे ज़्यादा जीवा में स्वाद हो लेता है। आहार निद्रा, नींद लेने का सुख बहुत पशु में ऐसा है कि हमसे ज़्यादा लेता है। आहार निद्रा भय, भय सबको व्यापक है। मरने का भय सबसे पहला, सबसे बड़ा भय क्या है संसार में? मृत्यु का भय। और उसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा, मरने में और जन्म लेने में जो कष्ट होता है उससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं। मृत्यु का भय संसार में लोगों का खत्म हो गया है। संसार में सोचता है कि यही मेरा धाम है ना, यही खुट्टा गाड़ा, यही मेरा है, ये सब चीज़ मेरा है ना। और लोगों को सता रहा है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था एक प्रश्न कि आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है? आनी आनी जीवानी गच्छन्ति जवालयम, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल में संसार को छोड़ करके चले जा रहे लोग। कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन वो समझता है कि यह संसार मेरा, संसार में हम टिके हुए हैं, ये संसार मेरा है, यहाँ जो हम करेंगे ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि नहीं? बताइए कि हमारा शरीर छूट के एक दिन चला जाएगा, ये नाक कान आँख मुँह चिता पर रख करके जला देगा, उसको ये चिंता फिक्र नहीं है। उसको फिक्र है कैसे हम संसार को सतावें, कैसे हम संसार को गंदा करें। सत्संग सुनने की बात तो दूर रही, है ना। सत्संग के नाम पर वो पकड़ के घींच के उसको बैठाइएगा, नहीं बैठेगा सुनने के लिए महापुरुषों की वाणी को, उपनिषद की वाणी को। तो वही हम लोग पहला लाइन सुने महोपनिषद से आज कि भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशान्तस्य मनो भारो भारो नात्म विदो बपु। आगे लिखते हैं मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः प्रकृतिता समो विचार संतोषस्य चतुर्था साधु संगमः। मोक्ष कहते किसको है? मोक्ष मतलब होता है छुटकारा। संसार के प्रकृति के अंतर्गत जो कर्म है, झूठ यदि हम नहीं बोलते हैं तो उससे छुटकारा मिला, चोरी नहीं करते हैं तो उससे छुटकारा मिला, सदाचार का पालन करते हैं यदि हम, तो वह हमको उसके अंतर्गत जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार आता है उससे हमको छुटकारा मिला। यदि छुटकारा मिला और हम अनुभव करते हैं कि नहीं हम झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशा नहीं पीते हैं, व्यभिचार मेरा मन कभी सोचता नहीं है, तब सत्संग हुआ, तब मोक्ष आपको उसका मिला। थोड़ा सा मोक्ष, संसारिक मोक्ष पहला चीज़ है। सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार, स्थूल भक्ति करने से इतना मिलता है। यह स्थूल भक्ति, स्तुति, प्रार्थना, सत्संग करने से इतना आपको मिलेगा, इस दरबार से इतना मिलेगा। सदाचारी होंगे आप, शिष्टाचारी होंगे आप, सुचाचारी होंगे आप। सुचाचार मतलब इस मंदिर को पवित्र रखना। शरीर रूपी शिव मंदिर, इसको शिव मंदिर भगवान शिव ने कहा है। ये जो मंदिर बना हुआ है ना, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसी को शिव मंदिर कहा। और इसमें बिंदु और नाद भगवान शिव की वाणी से मिली है। कभी बातें बहुत हो जाएगी दिन भर। उन्होंने कहा कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये शरीर रूपी शिवालय को पवित्र रखो, यही सुचाचार है। स्नान करके हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? शौचालय जा करके, मूत्रालय जा करके हम वस्त्र का उपयोग पूजा पाठ में नहीं करते हैं। एक आदमी को पूछे थे, आप जिस दिन मांस खाते हो तो मंदिर जाते हो?
बोला नहीं। क्या बोले? क्या? बोला क्यों? मन को अच्छा नहीं लगता है। आपके अंदर ही कहने वाला आपको है कि ये कर्तव्य और यह कर्तव्य है ना। कहीं पूछने का किसी को ज़रूरत नहीं है। क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, ये आपका मन के अंदर रहने वाला वो बता देता है। यहाँ पर आप झूठ बोले, कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा है वो बता देगा कि इस जगह झूठ बोले, चोरी किया, है ना, गलत काम किया। कोई देखे अथवा नहीं देखे, लेकिन आपके अंदर रहने वाला जो परमात्मा है वह आपके साथ है। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, है ना, आपके साथ में है ना कहने वाला। प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने, कहा है तुम्हारा परमात्मा? बोला आपके खड्ग में भी दिखाई पड़ रहा है, आपके खंभ में दिखाई पड़ रहा है। वो तो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे अपरंपार शक्ति युक्त है। आज ये पृथ्वी को घूम रहा है। कोई वैज्ञानिक बता रहा है कि ये एक निश्चित समय पर कैसे घूम रहा है अपने अक्ष पर। इसको घुमाने वाला कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है? नहीं, बड़ा है, सबसे धनी है, हैं? तब कौन? उधर उत्तर कोरिया का जो हीरो है, क्या नाम है? किम जोंग है। मिसाइल छोड़ देंगे, परमाणु छोड़ देंगे रे। उसको खुद अपना पता नहीं है कि हम कहाँ पर बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। कोई नहीं, ये परमात्मा का बनाया हुआ रचना है और ये वह अपरंपार शक्ति युक्त है। वो सारा चीज़ को संचालित कर रहा है। आपके अंदर जो शक्ति रूपा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, इसमें शक्ति है इसलिए बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है ना। वो सब निकल जाएगा जब हर कहो जी हर कहो श्री राम नाम, तुरंत तुरंत उसको मिट्टी के अंदर ले गया, गाड़ दिया, जला दिया। आए हैं कहाँ से, जाएंगे कहाँ, ये नहीं पता कुछ नहीं। तो हम बता रहे थे कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। कौन कौन? सबसे पहला है सम विचार, संतोष और साधु संग। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं सांसारिक बंधन से, तो आपको सम मतलब क्या होता है? तालब सोम मौसम का हिंदी में माना जानते हैं? अब बहुत देर हो जाएगी, एक एक शब्द पर बोलने पर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आप डिक्शनरी में उल्टा के देखिएगा, सम किसको कहते हैं, विचार किसको कहते हैं, संतोष किसको कहते हैं, और साधु संग। ये महोपनिषद की वाणी को हम लोग आज सुने। अब कथा इतने भयो, है ना। आगे हम लोग समय निकालेंगे, समय हो गया होगा बहुत ज़्यादा। 7 बजे तक ही हम करते थे, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा देर हो गया। 7:13 हो गया। अब आरती कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।